नमस्कार दोस्तों। पल में तोला पल में मासा, जैसी बाजी वैसा पासा। पावर गजब की चीज़ है और एक बार अगर आपको पावर का नशा लग गया तो पैसा हो न हो पावर ज़रूर चाहिए। चाहे कितनी भी तोड़ मरोड़ तामझाम उठापटक करनी पड़े, पावर नहीं जाना चाहिए। शायद राजनीति साम दाम दंड भेद का ही दूसरा नाम है और शायद इसीलिए कोई भी शांत और सुलझा हुआ इंसान राजनीति में कभी आया नहीं, या आया तो टिका नहीं। जी हाँ, न्यूज़ प्लस के इस स्पेशल प्रोग्राम उत्तर प्रदेश महासंग्राम सवाल नाक का में आप सभी दर्शकों का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। न्यूज़ प्लस की यह टीम उत्तर प्रदेश में होने वाले इस विधानसभा चुनाव के ऊपर एक स्पेशल प्रोग्राम, जो कि उत्तर प्रदेश महासंग्राम सवाल नाक का है, के नाम से आपके लिए लेकर आया है। हमने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश का यह संग्राम महासंग्राम जरूरी क्यों है, कैसा है और यह क्यों महासंग्राम है। हमने इसका नाम सवाल नाक का क्यों दिया है, आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक उत्तर प्रदेश के राजनीति का समीकरण कैसा रहा है। यूपी का चुनाव माहौल देखकर ऐसा ही दिख रहा है। पावर के लिए दल बदल की राजनीति से रोज नए समीकरण बन रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यूपी की जनता के मूड का है, जो ऊपर से तो खामोश है मगर वो तय कर चुकी है यूपी की कमान किसे सौंपना है। हालांकि 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे तो पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी और इन्हीं सब को लेकर हम इस बार अपना यह प्रोग्राम लेकर आए हैं, जिसका नाम है पोल्स ऑफ पोल्स। मीन्स यह हमारा एपिसोड एग्जिट पोल पर बेस्ड है। आखिर अभी तक के एग्जिट पोल कैसे रहे, एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं और एक्चुअल एग्जिट पोल के मायने क्या होते हैं। लेकिन जनता को भी यह समझना होगा कि सबसे बड़ी पावर या ताकत तो उसी के पास थी, है और हमेशा रहेगी। बस ज़रूरत है तो उस ताकत को पहचानने की। इस बार के एपिसोड में हम बात करेंगे एग्जिट पोल के सर्वे के बारे में और यह समझेंगे कि कहाँ तक सही होता है। तो आइए कुछ पीछे चलते हैं और नज़र डालते हैं अलग अलग न्यूज़ चैनल्स के एग्जिट पोल्स के नतीजों पर। हालांकि एग्जिट पोल को चुनावी नतीजा नहीं माना जा सकता। पहले भी कई बार जनता का मूड एग्जिट पोल पर भारी पड़ चुका है, लेकिन इन एग्जिट पोल्स को मतदान के पहले वोटरों की सोच का आईना माना जा सकता है। कुछ हद तक हम ये कह सकते हैं कि एग्जिट पोल कहीं न कहीं यह बताने की कोशिश करता है कि आखिर जनता किधर जा रही है और राजनीति का बहाव किस तरफ है। अब तक के आए एग्जिट पोल में लगभग 8 एजेंसियों का सर्वे सामने आया है, जिसमें ज़्यादातर सर्वे में बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाती दिख रही है। समाजवादी पार्टी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती दिख रही है। सी वोटर्स के मुताबिक बीजेपी गठबंधन को कुल 403 सीटों में से 223 से 235 सीटें मिल सकती हैं, तो समाजवादी पार्टी के खाते में 145 से 157 सीटें जा सकती हैं। बीएसपी को 8 से 16 और कांग्रेस को 3 से 7 सीटें मिलने का अनुमान बताया गया है। सबके बीच डीवी लाइव के सर्वे में समाजवादी पार्टी को बहुमत मिलने का अनुमान जाहिर किया गया है, जिसमें सपा को 203 से 211, बीजेपी को 144 से 152, बीएसपी को 12 से 20 और कांग्रेस को 19 से 27 सीटें मिल सकती हैं, ऐसी बात कही जा रही है। यानी सभी चैनल, अब लगभग हम 8 चैनल के एवरेज को ले लें और एवरेज की बात करें, जो 8 सर्वे आए हैं हमारे सामने अभी तक, जो नेशनल बड़ी मीडिया और बड़े सर्वे करने वाली एजेंसियों ने जो सर्वे दिया है, उनके हिसाब से सभी चैनल्स के पोल्स और पोल्स पर नज़र डालें तो बीजेपी को पूर्ण बहुमत यानी 224 से 236 सीटें मिलने का अनुमान बताया जा रहा है। दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी, फिर बीएसपी और आखिरी में कांग्रेस। पिछले विधानसभा चुनाव में भी यूपी विधानसभा की तस्वीर कुछ ऐसी ही थी जैसा इस एग्जिट पोल के अनुमान में बताया है। तो क्या मान ले यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार वापसी कर रही है? हालांकि एग्जिट पोल्स के अनुमान में बीजेपी को सीटों का नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर एग्जिट पोल के अनुमान के अनुसार यूपी में योगी सरकार की सत्ता दोबारा वापसी करती है तो ये भी यूपी की राजनीति का नया अध्याय होगा। इससे पहले किसी भी दल का एक चेहरा यूपी की सत्ता में लगातार 2 बार वापसी नहीं कर पाया है। ये तो बात हुई एग्जिट पोल की। ये सर्वे तब सामने आया जब चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया था, यानी करीब 20 दिन पहले। बीते 20 दिनों में सूबे की राजनीति में कई रंग दिखे।
जिसके बारे में पहले हम चर्चा भी कर चुके हैं। कई लोगों ने एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन की, कई लोगों ने बना बनाया रिश्ता तक तोड़ दिया, कई लोगों ने घर परिवार छोड़ दिया। ये राजनीति है, पावर गेम है। तो ऐसा होना था, लाजिमी था, हो रहा है, आगे भी होगा। अब जो सबसे बड़ी बात हम आपको बताने जा रहे हैं वो एकदम ताज़ा है, यानी 1 फरवरी को सदन में पेश किए गए आम बजट की बात। देश में चुनाव से पहले कई लोक लुभावन वादे जनता से किए जाते हैं और जब चुनाव में बजट का तड़का लगा तो ऐसा बजट चुनाव की दिशा और दशा दोनों को मोड़ने वाला साबित होता है। 1 फरवरी को केंद्र की भाजपा सरकार ने सदन में जो बजट पेश किया है उससे यूपी ही नहीं अन्य चुनावी राज्यों पर पड़ने वाले असर को साफ देखा जा सकता है। इस बजट में किसानों के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। वित्त मंत्री की ओर से खेती और किसानों के लिए किए गए बड़े ऐलानों को यूपी चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। केंद्रीय कृषि कानूनों को लेकर 1 साल तक चले आंदोलन की वजह से किसानों की नाराजगी को दूर करने का प्रयास किया गया है। अगले वित्त वर्ष में किसानों के खाते में 237 लाख करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से दिए जाने के अलावा समर्थन मूल्य पर खरीदी और गंगा नदी के 5 किलोमीटर चौड़े कॉरिडोर्स बनाने की बात कही गई है। आपको बता दें कि यूपी खेती किसानी से जुड़ा हुआ प्रदेश है। ज्यादातर लोग किसानी पेशे से जुड़े हुए हैं। कुल मिलाकर माना जा रहा है कि केंद्र सरकार की ओर से उत्तराखंड, यूपी सहित 5 राज्यों में किसानों की नाराजगी दूर करने का प्रयास किया गया है। हालांकि किसान बजट से कितना खुश है यह तो 10 मार्च को चुनावी नतीजे ही बताएंगे, लेकिन इतना तो तय है कि 10 मार्च को आने वाले चुनावी नतीजे ही लखनऊ के राजपथ तक ले जाएंगे। कौन सी पार्टी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी नंबर पर दिखाई दे रही है यह अभी हम सिर्फ एक अनुमान लगा सकते हैं। ये तो था एग्जिट पोल। एग्जिट पोल के बारे में हमने आपको बताया। देश की 8 लगभग सबसे बड़ी सर्वे एजेंसियां जो चुनावी सर्वे करती हैं उन्होंने क्या बताया, उनका लगभग नतीजा क्या है, वो क्या किस ओर इशारा कर रही हैं, हमने ये समझने की कोशिश की। हालांकि एग्जिट पोल्स कई बार भारी पड़े हैं, ये हमने आपको पहले भी बताया। एग्जिट पोल्स के हिसाब के जस्ट उल्टा बहुत ही करिश्माई ढंग से भी कई बार बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। सबसे बड़ा पावर जनता के हाथ में है। साफ शब्दों में कहें तो जनता ही है जो मूड तय करेगी, जनता ही है जो ये तय करेगी कि वह किसको अपना मुखिया बनाना चाहती है। जी हाँ दोस्तों, यह था News+21 का स्पेशल प्रोग्राम उत्तर प्रदेश महासंग्राम सवाल नाक का 5वां भाग। अगले भाग में हम आपको 10 फरवरी के बाद पहले चरण का मतदान किस ओर इशारा कर रहा है यह हम समझने की कोशिश करेंगे। 10 फरवरी दूर नहीं है, पहले चरण का मतदान हो जाएगा और उसके बाद हालांकि कह कुछ भी ले, लेकिन जो भी हो, जब तक सारे चरण के मतदान नहीं हो जाते और 10 तारीख का नतीजा हमारे और आपके सामने नहीं आ जाता, कुछ भी कमेंट करना मुनासिब नहीं होगा। तो हम अगली भाग में लेकर आएंगे कि क्या 10 तारीख का रुझान रहा, मतदान कैसा रहा, कितने प्रतिशत मतदान पड़े और बहुत सारे समीकरण, जनता क्या कह रही है, क्या कहना चाह रही है, इसके बारे में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश महासंग्राम सवाल नाक के 6वें भाग में। जी हाँ दोस्तों, तब तक हमारे साथ जुड़े रहें और अगला भाग देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन भी जरूर दबाएं। नमस्कार। News+21 आपके हक की बात।